जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। एक बार एक वृद्ध मूर्तिकार था। गांव से दूर जंगल के किनारे अकेला रहता था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह दिन रात एक ही पत्थर को तराशता रहता था, बिना थके बिना रुके, अकेले। एक दिन एक राहगीर ने पूछा, तू अकेले कैसे जी लेता है? तुझे डर नहीं लगता? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण है। राहगीर हंसने लगा, कहां हैं श्री कृष्ण? मूर्तिकार ने अपनी अधूरी मूर्ति की ओर इशारा किया। हर चोट जो मैं इस पत्थर पर करता हूं वह मेरे भीतर की कमजोरी को काटती है। हर दिन जब मैं अकेला रहता हूं श्री कृष्ण मुझसे बात करते हैं। अकेलापन मुझे नहीं तोड़ता, वह मुझे गढ़ता है। कुछ वर्षों बाद जब वही राहगीर लौटा, वहां एक अद्भुत मूर्ति थी श्री कृष्ण की, इतनी जीवंत कि देखकर आंसू आ जाए। अब राहगीर समझ चुका था, जो अकेले चलना सीखता है उसी के अंदर ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं होता, वो तो श्री कृष्ण से मिलने की साधना होती है। मित्रों, अकेले रहो लेकिन खाली मत रहो। अकेले रहो लेकिन श्री कृष्ण से जुड़े रहो। अकेलापन कमजोरी नहीं, ब्रह्म से मिलने का द्वार है। जब जीवन की भीड़ में तुम अकेले पड़ जाओ, जब अपनों की बातें परायों सी लगने लगे, और जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तो समझ लो तुम्हारे भीतर कुछ असाधारण बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वो तुम्हें दिखाने आया है तुम कौन थे, क्या बन गए और अब क्या बन सकते हो। दुनिया से अलग हो जाना भीतर की दुनिया से जुड़ने का पहला कदम है, जहां न कोई ताली है न वाहवाही, बस एक तप है जो तुम्हें लौह पुरुष में ढालता है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये उस ईश्वर की विशेष कृपा है जो तुम्हें भीड़ में नहीं तप की आग में परखना चाहता है। याद रखो, अकेले चलने वालों की पहचान देर से होती है, पर जब होती है तो इतिहास उन्हें महापुरुष कहता है। अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बना देगा लौह पुरुष। अब चलिए ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जब महायुद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, धूल और रक्त से सना हुआ वह विशाल मैदान, जहां लाखों योद्धा जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहे, अब एक श्मशान की तरह शांत था। लेकिन उस मौन के भीतर एक और मौन था, वो मौन जो कृष्ण के भीतर जन्मा था। श्री कृष्ण, जिनकी बांसुरी की एक धुन जीवन में आनंद भर देती थी, आज मौन थे। उनके मुख पर कोई मुस्कान नहीं थी, उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे समुद्र ने अपने भीतर सब कुछ समेट लिया हो। जब पांडवों ने विजय प्राप्त की, जब अर्जुन ने गांडीव रखा, जब द्रौपदी के नेत्रों से अंततः शांत अश्रु बहे, तब कृष्ण बिल्कुल अकेले खड़े थे। युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध तो उन्होंने अपने भीतर लड़ा था। कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, धृतराष्ट्र को सत्य सुनाया, भीष्म को मृत्यु के लिए तैयार किया, और द्रौपदी के आंसुओं का उत्तर युद्ध से दिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो सबने अपने संबंधियों की खोज की। कृष्ण के पास कोई नहीं था, न उन्हें कोई गोद में सिर रखने को मिला, न कोई जिसने कहा, तुमने कितना सहा माधव। क्योंकि जब तुम ईश्वर जैसे हो जाते हो तो लोग तुम्हें इंसान मानना छोड़ देते हैं। और यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण भी अकेले पड़ गए। द्वारका लौटते समय कृष्ण एक पर्वत के नीचे रुके, वो वहीं बैठ गए, चुपचाप। उनके हाथों में न तो सुदर्शन चक्र था न कोई मुकुट, केवल मौन, गहन मौन। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन से कहा, क्या यही मेरा कर्म था? क्या यही मेरी लीला? पर तभी उनके अंतर्मन से एक आवाज आई, हे कृष्ण, तुम टूटने के लिए नहीं आए थे, तुम जगत को ये सिखाने आए थे कि जो सबसे अधिक अकेला होता है वही सबसे अधिक समर्थ होता है।
कृष्ण ने जीवन के हर मोड़ पर त्याग किया। उन्होंने प्रेम किया राधा से, लेकिन पा न सके। उन्होंने राजनीति की, लेकिन स्वयं राज्य नहीं रखा। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाया, लेकिन एक भी शस्त्र न उठाया। और अंत में जब सबने पीठ फेर ली, जब द्वारका भी डूब गई, जब यदुवंश का नाश हो गया, तब भी उन्होंने शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बना देगा लौह पुरुष। जब श्री कृष्ण भी प्रश्नों से भर उठे, वो रात बहुत शांत थी। कृष्ण एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहां न कोई भक्त था, न कोई राज दरबार, न कोई रणभूमि, केवल नीरवता थी। कभी बांसुरी बजाने वाले अधरों पर अब केवल मौन था। शरीर थका नहीं था, पर आत्मा थकी हुई थी। उन्होंने जीवन भर केवल दूसरों को दिया, पर क्या उन्हें कभी किसी से कुछ मिला? न राधा को पा सके, न यशोदा के आंचल में लौट सके, न अर्जुन से आत्मीय संवाद ही पा सके। युद्ध के बाद उनका सखा भी केवल युद्ध तक सखा रहा। उसके बाद बस द्वारपाल बन गया। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। आंखों में कुछ सवाल तैर रहे थे। क्या मैं केवल एक पात्र था? क्या मेरा जीवन केवल दूसरों की कहानियों का केंद्र था, पर मेरी अपनी कोई कथा नहीं? तभी उनके भीतर से एक धीमी सी आवाज उठी, मौन की गहराई में छिपा वह उत्तर जो केवल वही सुन सकते हैं जो सबसे अकेले हों। हे माधव, तुमने राधा को इसलिए नहीं खोया कि प्रेम अधूरा था, बल्कि इसलिए कि प्रेम को तुमने स्वार्थ से मुक्त कर दिया था। तुमने राज्य इसलिए नहीं रखा क्योंकि तुम राजा नहीं, चिंतन थे। और अर्जुन तुमसे इसलिए दूर हुआ क्योंकि जिसने गीता पाला ली, वो अब तुम्हारे बिना भी चल सकेगा। तुम्हारा अकेलापन दुनिया को आत्मनिर्भर बनाने की कीमत थी। कृष्ण ने आंखें मूंद ली और गहरी सांस लेकर मुस्कुराए। वो मुस्कान जो केवल वही मुस्कुरा सकते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व खोकर भी कुछ महान पाया हो। कृष्ण जानते थे ये जीवन केवल प्रेम या युद्ध की कथा नहीं है। ये तप की भूमि है जहां हर मनुष्य को कभी न कभी उस मोड़ से गुजरना होता है जहां कोई साथ नहीं देता। हर किसी के जीवन में आता है एक ऐसा समय जब दोस्त छूटते हैं, परिवार समझ नहीं पाता और भीतर केवल सन्नाटा रह जाता है। पर वही समय हमें लौह पुरुष बनाता है। कृष्ण का जीवन इसका उदाहरण बन गया। उन्होंने अपने अकेलेपन को शिकायत नहीं, शक्ति बना लिया। कुछ दिन बाद कृष्ण एक जंगल में चल रहे थे। एक शिकारी ने अनजाने में उन्हें तीर मार दिया उनके पैर में, पर कृष्ण गिरे नहीं। वो मुस्कुराए जैसे कोई योद्धा अंतिम युद्ध जीत चुका हो, क्योंकि अब वह शरीर नहीं, शाश्वत ज्ञान बन चुके थे। उनका अकेलापन उनकी अंतिम तपस्या थी और उसी तप ने उन्हें लौह पुरुष नहीं, योगेश्वर बना दिया। अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा नहीं अगर तुम उसे ईश्वर की चुनौती समझो, क्योंकि कृष्ण ने भी जब अकेलेपन को गले लगाया तब वो स्वयं कृष्ण नहीं, ब्रह्म बन गए। कृष्ण के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पूरी दुनिया को खुद से अलग होते देखा। वो समय था जब उन्होंने अपने सखा अर्जुन को भी छोड़ दिया था। लेकिन इस दूरी के बावजूद कृष्ण ने कभी यह नहीं माना कि उन्होंने कुछ खो दिया। वो जानते थे कि जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है वह कभी भी अकेला नहीं होता। कृष्ण ने अपने जीवन के इस मोड़ पर जो कुछ भी किया वह केवल दूसरों के लिए नहीं था, बल्कि यह खुद को समझने और पाने का एक अवसर था। यह उस परम सत्य के समझने का क्षण था कि असली शक्ति और शक्ति का स्रोत केवल भीतर से ही उत्पन्न होता है। अकेलापन केवल एक रचनात्मक खामोशी है जो तुम्हें अपनी गहराई में प्रवेश करने का मौका देती है। कृष्ण ने अकेलेपन को खुद में समाहित किया और वही शक्ति उन्हें लौह पुरुष बना गई। यह वह शक्ति है जो किसी बाहरी कारण से नहीं आती, बल्कि भीतर से विकसित होती है। कृष्ण के जीवन में कभी भी ऐसा क्षण नहीं आया
जब उन्होंने अपनी स्थिति पर सवाल उठाया हो। वह जानते थे कि जो अकेले होते हैं वही दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। वह खुद को दूसरों से अलग नहीं मानते थे, क्योंकि उनका एकांत उनके भीतर की आवाज को सुनने का माध्यम था। इस आत्मविश्वास का कोई स्थान, समय या परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने यह सीख लिया था कि आत्मनिर्भरता की यात्रा अकेलेपन से ही शुरू होती है। जब द्वारका के शासक के रूप में राज किया, तब वह जान चुके थे कि शक्ति केवल बाहरी तत्वों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। दूसरों से दूर होना ही एक यथार्थ है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है वही अपने अंतर्मन की शक्तियों को पहचानता है। कृष्ण का यह एकांत इस सत्य को प्रमाणित करता है कि अकेलापन तुम्हें कभी नहीं तोड़ता, बल्कि वह तुम्हें अपने अस्तित्व को पहचानने का अवसर देता है। यही अवसर किसी व्यक्ति को लौह पुरुष बनने का रास्ता दिखाता है। कृष्ण का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनके अकेलेपन ने उन्हें वह शक्ति दी जो असंख्य लोगों के दिलों में रोशनी बनकर जलने वाली थी। जब सभी लोग कृष्ण के पास थे, तब भी वह अकेले थे, और जब वह अकेले थे, तब भी उन्होंने दुनिया को संजीवनी दी। अकेलापन उनका सबसे बड़ा सहायक था, क्योंकि वह अपनी आत्मा से जुड़ने में सक्षम थे। अकेलेपन ने उन्हें एक शक्ति दी जिसे वह केवल खुद तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने इसे सबके साथ साझा किया। अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें खुद से जोड़ने का मार्ग दिखाएगा। कृष्ण जानते थे कि कभी न कभी हर व्यक्ति को अपनी यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है, लेकिन जो यह यात्रा पूरी करता है वही लौह पुरुष बनता है। कृष्ण का यही अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वह यह जानते थे कि एक दिन उनका हर कार्य, हर संदेश और उनका हर मौन सबके भीतर गूंजेगा। जब कृष्ण ने यह जान लिया कि अकेलापन किसी भी व्यक्ति को तोड़ नहीं सकता, बल्कि वही उसे महान बनाता है, तो उन्होंने इसे आत्मसात कर लिया। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में कभी यह नहीं सोचा कि वह अकेले हैं। कृष्ण ने इसे एक अवसर के रूप में लिया, एक अवसर खुद को जानने, खुद को पहचानने और आत्मा के भीतर छिपे वास्तविक स्वरूप को देखने का। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन के सबसे कठिन समय में यदि हम खुद से जुड़ने का प्रयास करें, तो वही समय हमें सबसे बड़ी शक्ति और शांति दे सकता है। यह वही शक्ति है जो हमें लौह पुरुष बना देती है। यह वही शक्ति है जो हमें अपने भीतर की असाधारण संभावनाओं का अनुभव कराती है। अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें अपनी वास्तविकता से जोड़कर लौह पुरुष बना देगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा और अपने उन प्रियजनों के साथ साझा कीजिएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इस वीडियो ने आपको भीतर से कैसा महसूस कराया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और दिव्य संवाद के साथ। तब तक अपने मन, तन और आत्मा का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।